देखिए, दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी आज हैं और भारत जोड़ो यात्रा अपने अंजाम तक लाल किले तक पहुंचने वाली है। 7 सितंबर को इसका आगाज हुआ था और अब एक ये जनसैलाब की शक्ल में लाल किले तक पहुंच रही है भारत जोड़ो यात्रा। उसके यात्री, उसको समर्थन देने वाले लोग, कांग्रेस के वर्कर और राहुल गांधी की सोच से अपनी सोच को मिलाने वाले लोग इस यात्रा में उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कुछ साबित किया हो या न साबित किया हो, लेकिन एक बात उन्होंने अपनी इस यात्रा के जरिए साबित की है कि सत्ता सिर्फ सियासत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये कोशिश की है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कि सियासत सिर्फ सत्ता नहीं है, सियासत सिर्फ चुनावी हार जीत नहीं है, सियासत लोगों तक पहुंचने की, उनकी बातों को समझने की और उनके दुख दर्द में शामिल होने का नाम भी है। गांधी परिवार का पहला व्यक्ति जिसने देश की सड़कों पर चलने का साहस किया, पहला व्यक्ति जिसने 3000 किलोमीटर से ज्यादा का पहला चरण पूरा किया, एक सफेद टी शर्ट में ऐसी ठंड में राहुल गांधी लगातार चलते रहे। उनकी शारीरिक फिटनेस की चर्चा तो हमेशा होती रहती है, लेकिन उन्होंने ये साबित भी किया है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी कि नहीं, इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही कांग्रेस को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी ने एक अलग तरह का अनूठा प्रयोग किया है। जैसा मैंने आपको कहा कि गांधी खानदान का पहला व्यक्ति जो इस तरह की यात्रा सड़कों पर उतरकर कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही ताकतवर सत्ता, एक बहुत ही ताकतवर पार्टी और एक बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री से राहुल गांधी दो हाथ करने के लिए निकले हैं। देश के ज्यादातर विपक्ष बटा हुआ है। 2024 के चुनाव को लेकर यह सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन। शायद भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो संदेश देना चाह रहे हैं राहुल गांधी, वो 2024 में अपने आप को मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। 2014, 2019 के 2 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता और जादू से जिस तरह का बहुमत हासिल किया है, उसके बाद 2024 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देश की सत्ता के हिसाब से आप देखें, राज्यों की सत्ता के हिसाब से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कुछ नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा ने चुनाव हारने के बाद या दूसरी सरकारों को गिरा के अपनी सरकारें बनाई। राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी को गाहे बेगाहे टक्कर मिलती है, हार भी मिलती है। दिल्ली में मिली, पश्चिम बंगाल में मिली, इसके अलावा अभी हालिया हिमाचल में मिली। लेकिन जब देश के चुनाव होते हैं तो इतिहास यही बताता है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कोई टिक न सका। लेकिन राहुल गांधी के पिछले 8 वर्षों में इस तरह का जन समर्थन उन्हें सड़कों पर मिला हो, ऐसा दृश्य भी देखा नहीं गया। 1 साल का वक्त बाकी है और राहुल गांधी अपने तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। देश को जोड़ने की यात्रा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश लेकर के राहुल गांधी चले हैं। और आप देखिए अब तस्वीरों में अब ये पदयात्रा, चूंकि आज इस पदयात्रा का, इस भारत जोड़ो यात्रा का पहले चरण का आखिरी दिन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा माहौल, ज्यादा से ज्यादा तस्वीर, ज्यादा से ज्यादा मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तब उसको किस तरह का जन समर्थन मिला। जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली ने कैसा उनका स्वागत किया। देखिए इस राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, बीच बीच में वो चलते हुए कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से रुक करके हालचाल लेते हैं, और जब ब्रेक का पीरियड होता है तब स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत करते रहते हैं। अलग अलग इलाकों से लोग मिलने के लिए आते हैं। राहुल गांधी ने 108 दिन का सफर पूरा किया, 3000 किलोमीटर से ज्यादा वो पैदल चलकर लाल किला पहुंचे हैं। लाल किला पहुंचने की 2 तारीखें, लाल किला पहुंचने की
आज इनकी तारीख है और एक तारीख 15 अगस्त है, जो देश के हर राजनेता का सपना होता है कि 15 अगस्त लाल किले को झंडा फहराए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों से ये कर रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी, उनके साथ कांग्रेस के नेता, और ये भीड़, सुरक्षा बलों का देखिए एक बहुत इम्तिहान है और सुरक्षा बलों को बहुत चुनौती पेश आती है जब इस तरह की भीड़ के बीच में कोई ऐसा आदमी जिसकी सुरक्षा को लेके सुरक्षा बलों को चिंता हो, तो एक चिंता उसको रहती है। और आप देखिए इस वक्त कितनी संख्या में लोग आए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा है, भारत जोड़ो यात्रा का झंडा है, NSUI का झंडा है, और लोग भारी संख्या में, ये आप देख रहे हैं जो पूरा काफिला। और आप माहौल देखिए कि राहुल गांधी को जिस तरह का ये सड़कों पर जिस तरह के लोग उतरे। राहुल गांधी के लिए और सिर्फ आपके लिए आई थी। अरे मेरे लिए क्या, क्योंकि मैं रोज शो देखती हूँ, मैं आपका, मैं आपका और संदीप चौधरी का रोज शो देखती हूँ। आप भी? हाँ, मेरी लड़की है, तो बस तो क्या हुआ? जोड़ो जोड़ो सड़क छोड़ो। कह रहे हैं 500,000 का सिलेंडर है तो 500 रुपए का हो जाए और भारत माता की जय। और सर राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत जी ने 500 का सिलेंडर कर रहा है, ये जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है ना। मोदी जी तो 1 रुपया नहीं घटा रहे, बढ़ाए जा रहे। गरीब आदमी क्या करेगा, युवा क्या करेगा, पकोड़े बेचेंगे, PhD करके पकोड़े के लिए दिन लिया गया।